डिलिमिटेशन अब तक 2 राज्यों में मुकम्मल हुआ है, असम और जम्मू कश्मीर, और दोनों जगह सीटों की सरहद चेंज करने का अलग अलग पैमाना इस्तेमाल हुआ है। जम्मू कश्मीर में आबादी की दलील देकर मुस्लिम अक्सरियत वाले कश्मीर की सीटों का प्रपोर्शन कम किया गया और हिंदू अक्सरियत जम्मू की सीटों का प्रपोर्शन बढ़ाया गया। अनंतनाग लोकसभा सीट में कम आबादी की दलील देते हुए जम्मू के मुस्लिम अक्सरियत के इलाके डाले गए, जबकि दोनों इलाकों के बीच पूरी पीर पंजाल पहाड़ी आती है। लेकिन अब असम आते हैं। वहां आबादी ज्यादा होने के बावजूद मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों की सीटें कम की गईं और सीटों को डिवाइड करते वक्त डिलिमिटेशन के सारे उसूलों को बाहर फेंका गया। चुनाव का बुनियादी उसूल है कि हर वोटर का वोट एक समान है। इसी के तहत डिलिमिटेशन का मकसद होता है कि हर सीट में वोटरों की तादाद बराबर होनी चाहिए। आबादी के हिसाब से असम में हर लोकसभा सीट पर 17.5 लाख वोटर होने चाहिए, लेकिन मुस्लिम अक्सरियत की ढुबरी सीट में तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोटर डाले गए हैं, यानी ढुबरी सीट में एक वोट का वैल्यू असम की बाकी सीटों से कम है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। ये जो 10 लाख वोटर ऐड हुए हैं वो नज़दीकी बरपेटा सीट में हुआ करते थे। आप तरकीब समझिए, बरपेटा सीट के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को ढुबरी में डाल दिया गया और रातों रात बरपेटा सीट को मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी बनाया गया। जब रिजल्ट आए तो कोई ताजुब की बात नहीं थी कि पहली बार एनडीए इस सीट को जीतने में कामयाब हुआ। तो इस पॉइंट को मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा। आबादी की दलील देकर कश्मीर के सीटों का प्रपोर्शन कम किया गया और इसी तरह से आगे होने वाले डिलिमिटेशन में फैमिली प्लानिंग अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने वाले दक्षिण भारत और पंजाब जैसे विकसित राज्यों का प्रपोर्शन भी कम किया जाएगा। लेकिन आबादी की दलील असम में गायब हो जाती है और मुस्लिम अक्सरियत इलाकों की सीटें कम की जाती हैं।